डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स का डिस्कशन कवर किया। जैसा हमने बात करी थी उसके हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन कुछ तरीके से बड़ा सिंपल सा है कि आपका एम मास का ब्लॉक किधर था, उसको आपने रोप की हेल्प से कनेक्ट किया, पुली के ऊपर से पास किया और एक वेइंग बैलेंस जैसा, मतलब छोटा सा एक पैन जैसा रखा। इसका मास स्मॉल एम है। अब क्या करते हो, ऐसे मान लो इस पे एक एम मास की आटे की गोली मान लो, है ना। तो वीट बॉल बेटा ले ली, वीट डो बॉल ली बेटा आपने, वीट डो बॉल ऑफ सेम मास, है ना। अप्रोचेज द पैन एट ए स्पीड, लेट से बच्चे आपने स्पीड को u मान लिया, ओके, ठीक है। अब ये स्पीड u से अप्रोच करती है एंड आफ्टर कोलिजन इट स्टिक्स विद इट। ये पैन से बेटा कोलिजन लेती है, और आफ्टर भी गलत वर्ड है, बस कोलिजन होता है उस पीरियड में वो स्टिक कर जाती है आफ्टर द कोलिजन, और ड्यू टू कोलिजन इट स्टिक्स विद द पैन, ओके। अब ये बात सबको क्लियर है कि अगर स्टिक करेगा तो भाई यहाँ पे हम लोग को ये जैसे स्टिक करता है इससे, तो ये पैन नीचे चलेगा, ये पैन ऊपर चलेगा। इसलिए नहीं कि ये हैवी है, ये पैन इसलिए नीचे चला है इसमें क्योंकि सर आपने इसको हिट किया, तो ड्यू टू मोमेंटम शेयरिंग ये तो नीचे चलना चाहेगा, थ्रेड कनेक्टेड है तो इसे ऊपर चलना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन में छोटी छोटी सी बातें पूछी गई थी। पहली बात बेटा पूछी गई थी, इस डिस्कशन में आपको ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल थ्री ड्यूरिंग कोलिजन, है ना। उस पीरियड में बच्चे जो फोर्सेस आ रहे होंगे बताना है उनको, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें ऐसा बोल्स कर सकते हो कि भाई हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें केवल इम्पल्सिव फोर्सेस को शो करना है ना। और दूसरा बच्चे आपको बताना है फाइंड कॉमन स्पीड आफ्टर द जर्क, जो थ्रेड से जर्क आएगा उसका कॉमन स्पीड क्या होगी। अब अच्छे से देखो बच्चे, तीन लोग हैं, एक आपके पास ब्लॉक, एक आपके पास पैन, और ये एक वीट डो बॉल आ गई, ठीक। ये तीन लोग आए आपके पास। अब आपसे कोई पूछे सर फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, तो जो ये लेफ्ट साइड पे ब्लॉक एम मास का था, दिख रहा है ये वाला मास, इस पे फोर्स क्या होगा, इस पे जिस पीरियड में थोड़ी सी देर के लिए पर आप पे एक इस पे इम्पल्स आएगा, किसका, आप लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ टेंशन। जो पैन लिया है उस पर दो इम्पल्स आएंगे, एक टेंशन का आएगा और ये जो दो बॉल आके हिट करी वो नीचे फोर्स मारेगी, तो इस पे एक इम्पल्स आएगा बच्चे किसका, टेंशन का, और इस पे एक इम्पल्स आएगा नॉर्मल नीचे, और जो दो बॉल होगी उस पर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मल डायरेक्शन का इम्पल्स आएगा। तो अगर मैं पूछूं बच्चे क्या आपको लग रहा है सर इम्पल्स जो होता है उसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ चलता है, यस सर, फोर्स से ही तो बात आई ना। जेटी ब्लॉक पे लगा और पैन पे लगा है, जेएन ब्लॉक पे लगा है और बॉल पे लगा है, क्लियर। अब होगा क्या बच्चे, जो आपने ये डिस्कशन लिया इसमें आपके इस इम्पल्स की वजह से ये बॉल ऊपर चलने लगे, ये बॉल बच्चे आपकी स्टिक कर गई, तो ये यू से नीचे आ रहा है, और ये सॉरी यू तो आपने पहले यूज़ कर लिया था, तो आप यहाँ पे जो सिंबल यूज़ करेंगे आप उसे वी नॉट लिख दीजिए, है ना। अब नए मोशन की इनिशियल वेलोसिटी सबको क्लियर है बच्चे। का मैं जो राइट लेफ्ट साइड में पैन है इसकी इक्वेशन लिखूं, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इस बॉल के लिए चेंज मोमेंटम लिखना है तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, शुरू में तो रेस्ट पे था और अब आपका ये वी नॉट से ऊपर चलने लगा है, तो इम्पल्स ड्यू टू टेंशन ऑन लेफ्ट ब्लॉक बच्चे कितना हो गया, एम वी नॉट, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बच्चे पैन के लिए पढ़िए, पैन के लिए कितने इम्पल्स आए हैं सर, पैन अब नीचे चलने लगा होगा तो पैन का कौन सा इम्पल्स बड़ा होगा, जे एन
माइनस जे टी, क्योंकि जे एन डाउनवर्ड है, जे टी अपवर्ड है, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज मोमेंटम। तो ये बॉल पहले रुकी हुई थी, अब एम वी नॉट से नीचे चलने लगे, पैन की बात हो रही है, क्लियर। तो जे एन माइनस जे टी इज इक्वल टू एम वी नॉट। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, वो जो दो बॉल थी जो ऊपर से आ रही थी, उस पर एक जे एन इम्पल्स लगा, जे एन इम्पल्स किधर लगा बच्चे, उसमें आपका अपवर्ड लगा। अगर जे एन इम्पल्स बेटा आपका लगता है यहाँ पे, तो उस जे एन इम्पल्स किसी का कुछ चेंज आया, यस सर। जो बॉल पहले नीचे चल रही थी कितनी स्पीड से, यू से, अब ऊपर चलने लगी, तो इसको क्या डेल्टा पी लिखोगे, और वैल्यू हो जाएगी एम वी नॉट, सॉरी ये बॉल जो पहले आपकी नीचे चल रही थी उसका पी फाइनल मास पी इनिशियल लिखिए। तो पहले बॉल नीचे आ रही थी, है ना, तो मोमेंटम कितना था बच्चे। अब इसमें देखो ये आपको चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, कौन सा प्लस कौन सा माइनस। तो जे टी आपका इम्पल्स अपवर्ड था, तो जे टी इक्वल टू चेन मोमेंटम सही है। जे टी माइनस जे एन माइनस जे टी लिखोगे तो इसमें तो आपको कायदे से अगर लिखना था, तो इसमें जो जे एन इम्पल्स आया था बेटा पैन के लिए वो डाउनवर्ड था, और जो थ्रेड का इम्पल्स था वो अपवर्ड था, और बॉल आपकी नीचे चलने लगी, तो आपका मोमेंटम जो होगा पी फाइनल मास पी इनिशियल माइनस एम वी नॉट आएगा, क्लियर, ये बी इक्वेशन। और ये जो आपकी वी दो बॉल थी दिख रही है आपके, वी दो बॉल पे कोई फोर्स आया क्या, यस सर, किधर आया, अपवर्ड आया, और इसके साथ क्या हुआ, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब ये नीचे चलने लगा तो इसका मोमेंटम हो गया माइनस एम वी नॉट माइनस इनिशियल कितना था, माइनस एम यू। तो वैल्यूज बेटा देखिए, तो जे टी एक इम्पल्स लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक का उसे चलाएगा, पैन पे दो इम्पल्स आएंगे, नॉर्मल डायरेक्शन का नीचे और टेंशन का अपवर्ड, तब भी बॉल नीचे चली क्योंकि भाई नीचे वाला नॉर्मल इम्पल्स आ रहा था। और यहाँ बच्चे अगर आप लिखो तो माइनस जे एन इक्वल टू माइनस जे एन लिखा तो ये प्लस एम वी नॉट, एक मिनट इसको आप ठीक से लिखें, तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ऐसे आ रही थी, तो इसको आप जे एन ही लिखे रहने दीजिए, है ना, जे एन इज इक्वल टू एम यू माइनस एम वी नॉट, क्लियर। अब आपको देखो जो इम्पल्सेस हैं साफ साफ दिख रहा है बेटे, सारे कैसे हैं, इंटरनल हैं, जे एन जे टी, जे टी जे एन, ये आपके इम्पल्सेस बेटा इंटरनल है, तो कैंसिल भी होंगे। तो आपको कैंसिल करने के लिए थोड़ी सी इससे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, -1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस जे टी माइनस एम वी नॉट हो जाएगा, और नीचे वाली का आप और कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ऐड करिए, माइनस जे टी माइनस प्लस जे टी कैंसिल, और माइनस जे एन प्लस जे एन कैंसिल, और आपके पास इक्वेशन बेटा क्या बनी, आप अच्छे से देखो, तो इक्वेशंस क्या है बेटा आपके पास, ज़ीरो आया बेटा आपके पास, और उधर आ गया माइनस एम वी नॉट माइनस एम वी नॉट माइनस एम वी नॉट प्लस एम यू, 3 mv नॉट इज इक्वल टू एम यू, और आफ्टर कोलिजन आपकी जो स्पीड इनिशियल मिलेगी वो u/3 होगी। तो आपको एक बार को ये भी फीलिंग है कि u/3 का मतलब क्या हो गया, सब मोमेंटम मेरे पास mu था, वो कोलिजन के बाद मैं इससे स्टिक कर गया, दो बॉल इससे स्टिक कर गई, और ये स्ट्रिंग ने इससे कनेक्ट कर दिया, तो अब तीनों बॉल साथ चलेंगे, इसका मतलब पहले मोमेंटम कितना था बोलो, mu था, और कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना हो गया, 3mv नॉट, क्योंकि साथ चलेंगे, तो v नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सिंपली u/3, आप ऐसे ही बोल सकते थे, ठीक है। तो इम्पल्स का डिस्कशन बिट जो आता है यहाँ पे बहुत स्ट्रेट है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये जो आपने लिया इस पे एक जर्क आएगा, ठीक, इस पे आपके पैन पे दो जर्क आएंगे, एक टी का और एक इस पे डाउनवर्ड, और जो दो बॉल है उस पर आपका एक ही जर्क होगा जे एन, ओके। तो इस चीज़ के चलते आप इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आफ्टर स्टिकिंग आप बता सकते थे क्या आएगी। चलो भाई एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसा आपको और दूं, क्वेश्चन में क्या किया, एक थ्रेड था, थ्रेड को बच्चे आपने एक सस्पेंशन ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, पूरा सेटअप दिख रहा है, ये ऐसा सेटअप है, ऐसा समझ लो पूरा का पूरा सेटअप किस पे, एक टेबल पे रखा है, आप ऊपर से देख रहे हो। अब आप इसको ऐसे देखते हो बेटा, ये ऑन टेबल रखा हुआ है पूरा सेटअप, और व्यू कहाँ से बेटा, व्यू फ्रॉम टॉप है,
क्लियर। तो आप अगर इसका मास m लेते हो, इसको कितनी स्पीड से बेटा लॉन्च करते हो, लेट्स से v0 स्पीड से। और ये जो लेंथ आपको दी गई बेटा, जो थ्रेड लिया है बेटा आपने, इसकी लेंथ कितनी है सर? अभी तो ये l है, पर इसकी जो रिलैक्स लेंथ होती, जो पूरी फुल होके लेंथ आती, वो लेंथ बच्चे आपको बताई गई थी कितनी है सर? वो लेंथ 2l है। ठीक है, तो लेंथ l है। अब मुझे बताओ क्या होगा जब इसको लॉन्च करोगे, तो धीरे धीरे ये जो आपने बनाया है, ये चलते चलते चलते, अभी खुला नहीं है, आगे ही चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। सर थोड़ा सा और आगे आ गया सर, अब खोलने वाला है सर, अब भी सीधे ही जा रहा होगा। कितनी स्पीड से? v0 से। सर ये जो बॉल है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं सर, लेकिन एक मोमेंट आएगा जैसे ही बच्चे आप लेंथ कितनी गेन कर लोगे? 2l। जितनी लेंथ बच्चे थी पहले आपके पास, उससे पूरी लेंथ आपने गेन कर ली 2l। अब आपका ये ब्लॉक इधर चलना चाहेगा। ऑनेस्टली बताना, क्या यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 0 होगी? यहाँ टेंशन 0, यहाँ टेंशन 0, थ्रेड स्लैग पड़ा है ना, यहाँ टेंशन 0। लेकिन क्या यहाँ पे एक टेंशन आएगा? टेंशन इस पीरियड में, जब ये थ्रेड टाइट होके जर्क मारेगा, तो टेंशन कैसा फोर्स होगा? सो उस पीरियड में टेंशन नॉन जीरो होगा और नॉन इम्पल्स, सॉरी इम्पल्सिव होगा। क्लियर? तो अब मैं आपसे पूछूं फोर्स किधर आएगा, तो थ्रेड का तो फोर्स सबको क्लियर है, इधर आता। ये टी डी टी का जो टी की अवस्था, टी की जो एज होगी डी टी टाइम के लिए होगी, वो क्या करेगी? वो बॉल से कहेगी भाई देखो तुम ऐसा है, तुम इधर नहीं जा सकते, इधर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अब थ्रेड और बड़ा तो हो नहीं पाएगा। तो ये एंगल अगर बच्चे में थीटा मान लो, तो ये एंगल आपके पास आई थिंक 90 माइनस थीटा जैसा आएगा। तो तुम्हारी जो वेलोसिटी v होगी, वो इधर कितनी हो जाएगी? v cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स v sin थीटा। और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो आपकी v cos थीटा। आप ऐसे भी समझ सकते थे बच्चे, ये एंगल आपका थीटा, ये 90 माइनस थीटा है थीटा, तो वेलोसिटी का एंगल अगर देखा जाए, तो इधर से थीटा से पढ़ोगे तो v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर। अब देखो थ्रेड हो चुका है टाइट, और थ्रेड पे कौन कौन सी वेलोसिटी लगेंगी सर? एक v cos थीटा इधर होगा आपके पास ब्लॉक एंड के पास, और एक v sin थीटा। ऑनेस्टली बताना, जर्क किस पे इफेक्ट मारेगा? जर्क कहेगा भाई देखो मेरे पास जितनी ताकत है उससे मैं v sin थीटा से तो बात कर सकता हूँ, मैं टी डी टी का इम्पल्स हूँ, जेटी हूँ, है ना, और मैं आपको नहीं आने दूंगा। ठीक है, मैं आप मुझे नहीं आने देंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ बॉल पहुंचेगी इस पॉइंट के बाद सर, ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे चलेगी, क्योंकि अब v cos थीटा तो बचा ना आपके पास। सर v sin थीटा कहाँ गया? तो टेक्निकली बेटा जो इम्पल्स ड्यू टू टेंशन होगा, उससे मोमेंटम में चेंज आएगा। अलोंग द स्ट्रिंग पहले मोमेंटम कितना था बच्चे? mv sin थीटा, और अब वो मोमेंटम खत्म हो गया, तो इम्पल्स ड्यू टू इम्पल्स ड्यू टू टेंशन पूछा जाए तो जे टी की वैल्यू होगी। क्लियर पॉइंट है? तो इम्पल्स है, और ये जो थ्रेड आएगा बच्चे, ये आपका सबको पता है बच्चे, एक बहुत छोटी सी टाइम के लिए हाई मैग्नीट्यूड का और इम्पल्सिव फोर्स होगा। तो जो डिस्कशंस आते हैं उनमें आप ध्यान से देखोगे, तो जब कोलिजन होगा, एक्सप्लोजन होगा, और धागे में एक झटका लगेगा, जर्क लगेगा, तो फोर्स हाई मैग्नीट्यूड का होगा, और बाकी फोर्सेस कंपैरिजन में आपका स्ट्रॉन्ग आएगा। और एक चीज़ और, जब मैंने पूछा कि फ्री बॉडी डायग्राम बेटा बनाइए यहाँ पर, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप ध्यान से ना, ब्लॉक पे कौन सा फोर्स काउंट होगा? टी। पैन पे कौन सा फोर्स होगा उस पीरियड में? टी और एन। और सर वो जो वी डो होगा उस पर कौन सा फोर्स होगा? एन। सर आप एक बात बताइए, एमजी आपने भगा दिया क्या? एमजी नहीं क्या बेटा? बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, टी, तो टी के सामने आप टी डी टी को एम वी लिखेंगे, फिर एमजी नहीं काउंट होगा। ऐसे बेटा पैन के लिए टी डी टी माइनस एन डी टी होगा, और जो वी डो होगा उसके लिए एन डी टी। इनके मासेस आप निगलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये डिस्कशन बच्चे हमारा इम्पल्सिव फोर्स, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। इसका जो नेक्स्ट हम लोग पार्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि वो पूछे कि भाई हम लोग कोलिजन की पढ़ाई शुरू करने से पहले जरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ऐसा दिया गया, भाई आपको एक बॉल दी गई, इसका मास कितना है बच्चे? 4 kg, इसकी स्पीड इधर कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। सामने से एक दूसरी बॉल थी बच्चे, जो कि 2 kg की थी, लेकिन थोड़ी सी तेज आ रही थी।
अब ये बॉल बेटा आके कहीं पे आगे इस तरीके से टकराते हैं। क्लियर है? टकराने के बाद किसी ने बता दिया कि जो 4 kg वाली बॉडी है सर वो अब 1 मीटर पर सेकंड से चलती है, और जो 2 kg वाली बॉडी उसके बारे में बताइए। शायद हमने इस तरह का कोई सवाल किया भी हो, है ना। पर अब मैं आपको इसको इम्पल्स के कॉन्सेप्ट से बात करूं, जिस पीरियड में भले ही छोटे से इंटरवल की बात करें, यहाँ से बात की जाए, तो इस पीरियड में क्या जो राइट वाली बॉल है इसने लेफ्ट वाली बॉल पे एक जे एन लगाया होगा, इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। ये इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स इस पे आएगा और इस पे आएगा। मैं आपसे पूछूं जो लेफ्ट वाली बॉडी उसके लिए इम्पल्स वाली इक्वेशन लिखी है, इम्पल्स वाली इक्वेशन सबको क्लियर है क्या होती है? इम्पल्स वाली इक्वेशन लेफ्ट बॉडी के लिए, लेफ्ट बॉडी मतलब 4 kg वाली बॉडी के लिए लिखो तो कितना आएगा सर? माइनस जे एन इज इक्वल टू डेल्टा पी माइनस 4 प्लस 8। सॉरी, यहाँ पे आप अगर से ठीक से लिखेंगे तो माइनस जे एन मतलब इम्पल्स लेफ्ट साइड में आ रहा था, इज इक्वल टू क्या होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा? -4 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था? तो +8, तो आपकी वैल्यू -12 जे एन। तो आप पे जो इम्पल्स आया होगा बच्चे वो ऑफकोर्स 12 के मैग्नीट्यूड का आया होगा। क्या आपको लगता है आगे वाली बॉडी पे भी यही आएगा? ऑफकोर्स यही आएगा। अब उसके लिए अगर पढ़ोगे तो उसके लिए पढ़ोगे जे एन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? तो आप बोलोगे सिंपल सा, पहले मोमेंटम बचा, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 2v माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा? 4, 2 इंटू -4 -8, तो 2v प्लस 8 इक्वल टू 12, और 2v प्लस 8 इक्वल 12। भाई जे एन तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया है ना, तो 2v प्लस 8 अगर 12 के इक्वल है तो 2v किसके इक्वल होगा? 4, और v किसके इक्वल होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बात है ये, अगर ध्यान से देखो तो जो लेफ्ट वाली बॉडी है उसके लिए माइनस जे एन इक्वल टू डेल्टा पी आएगा, और जो राइट वाली बॉडी है उसके लिए प्लस जे एन इक्वल टू डेल्टा पी टू होगा। तो एक बार जोड़ो तो सही भाई, जब आपके इंटरनल फोर्सेस देखोगे, जब सिस्टम में कोलिजन कराओगे तो जो फोर्स इन्वॉल्व है कैसा? इंटरनल, तो उसका तो ऐड करते मामला खत्म। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 का मतलब क्या हो गया? डेल्टा P1 प्लस P2। तो मतलब अगर इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व होंगे तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इस बात को हम लिख सकते थे? यस सर। देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ, पहले मोमेंटम 4 kg इंटू 2 का 8 था, और 2 इंटू -4 का -8 था। देखो इसका था 4 इंटू 2, इसका 2 इंटू -4, तो टोटल मोमेंटम बच्चे को पूछा है तो कितना था? 0। कोलिजन के बाद 4 kg वाली बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया? -4। तो अब जिससे बोलते हैं ना हिंदी का वर्ड झक मार के, आपको अगर इसका मोमेंटम -4 हुआ है, टोटल 0 था, तो इसका मोमेंटम +4 बनाना ही पड़ेगा। तो -4 प्लस 2v इक्वल टू 0, तो 2v इक्वल टू 4 एंड v इक्वल टू 2। ये बात बच्चे आपने दो जगह लिखी हुई है, देख रही है, एक सीधे सीधे लिखी और एक यहाँ लिखी हुई है। तो इम्पल्स जो है बच्चे, जब इम्पल्सिव फोर्स इन्वॉल्व हो, फिर से कह रहा हूँ, कोलिजन एक्सप्लोजन में या जर्क में आपके ये फोर्स के सामने बाकी फोर्स काउंट ही नहीं करने हैं, है ना। क्लियर? तो ये आपका हमने एक छोटा सा, जैसे बोलते हैं कि फंडामेंटल रखा है आगे किसके लिए? कोलिजन पढ़ने के लिए, है ना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।